सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी है तमाम पोलिंग स्टेशन। इस वक्त मैं 8-10 चेक करके आया हूँ। लोगों की इतना रश है हर पोलिंग स्टेशन में, खुसूसन लेडीज़ के पोलिंग स्टेशन में तो बहुत ही ज़्यादा रश है। आवाम के लिए मेरा पैगाम है कि ये इलेक्शन जो है इसको पुरअमन तरीके से करना है, साफ शफाफ तरीके से, ताकि अपने कीमती वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी है, अवाम पुरजोश है, खवातीन की बड़ी तादाद भी वोट कास्ट करने आ रही है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अवाम इंतखाबी अमल में हिस्सा लेकर इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बड़ी जमातों में बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार मैदान में, जमीयत उलमा इस्लाम के 9, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। खित्ते में क़याम अमन कमीशन मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा ईरान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात, ईरान अमरीका जंग और मुज़ाकरात से मुतालिक गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हालिया सूरत हाल पर आयतुल्लाह के लिए फील्ड मार्शल का खुसूसी खत लेकर आया हूँ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम भी लाया हूँ। उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। बाकी तालिबाफ अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमिनी की कदर करता हूँ। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और दीगर आला ईरानी हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। लिबनान के आर्मी चीफ दौरा पाकिस्तान के लिए रवाना। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर लिबनानी आर्मी चीफ पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उनका दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान में सालिसी की कोशिशें कर रहा है। अमेरिका का 2 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ड्रोन्स आबनाए हुर्मुज में बहरी जहाज़ों के लिए खतरा थे। अमरीकी अफवाज सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज भी फ़िक़ैन ने एक दूसरे पर हमले किए थे। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी कार्गो जहाज को कब्जे में ले लिया। ईरानी मीडिया का दावा, कहा अमरीकी कंपनी के कार्गो जहाज को आबनाए हुर्मुज में ट्रांजिट कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। अमरीकी कार्गो जहाज की फुटेज भी जारी कर दी गई। ईरान में रजीम चेंज में नाकामी पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद में तब्दीलियां। ईरान हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मोसाद के नए सरबराह रोमन गुफ्तमैन ने नायब को बरतरफ कर दिया। रोमन गुफ्तमैन ने मंगल को मोसाद की सरबराही संभाली थी। मोसाद के इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबराह ने पीर को इस्तीफा दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इम्कान है कि मजीद अफसरान को भी मुस्ताफी होना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नायब सरबराह को गुज़िश्ता बरस सैकड़ों एजेंट और फंड्स दिए गए थे। बरतरफ नायब सरबराह का नाम जाहिर नहीं किया गया, सिर्फ हरफ ए से मंसूब किया गया। इसराइल अमरीका ईरान मुज़ाकरात की इंतहाई जारहाना अंदाज से जासूसी कर रहा है। अमरीकी अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने इसराइल की जानिब से जासूसी के खदशात को इंतहाई सतह तक बढ़ा दिया। अमरीकी एहलकारों के हवाले से अखबार का दावा है कि अमरीका और इसराइल एक दूसरे की जासूसी करते हैं, जिसे बर्दाश्त भी किया जाता है, मगर इसराइल अमरीकी मुज़ाकरातकारों की बातों को खुफिया अंदाज से सुन रहा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से जिस कदर जासूसी की जा रही है वो तमाम हदें पार कर चुकी हैं।
अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद हीट वेव का खदशा। आज से 12 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। कराची में भी हीट वेव का खदशा। शहर कायद में पारा 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। शदीद गर्मी के बायस जनूबी पंजाब और सिंध में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने की पेशगोई। हीट वेव के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार। शरपसंदों से असलहा, मुवासलाती आलात, मुश्तबा दस्तावेजात और दीगर सामान बरामद। कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं। आज़ाद कश्मीर पुलिस का शरपसंद अनासिर को वाज़ेह पैगाम। कहा, किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर इश्ताल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी अफवाहों और इश्ताल अंगेजी से गुरेज करें। कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी 2023 में कायम की गई। बुनियादी मुतालबात सिर्फ 3 थे, बाद में तादाद बढ़कर 38 हो गई। बिजली और आटे की रियायती कीमत पर फ्राहमी और इशराफिया को हासिल खुसूसी मुराद का खात्मा मुतालबात थे। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल नामुनासिब है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, जो भी कानून हाथ में लेगा उसके साथ भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। मसाइल का हल डायलॉग के जरिए ही निकलता है। खिते में इंतशार का फ़ायदा हमारा दुश्मन उठाता है। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। JUI के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से नाखुश। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर पार्टी का इजलास आज शाम बुला लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में इजलास इस्लामाबाद में होगा। बिलावल भुट्टो इजलास में अहम फैसले करेंगे। ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरिब का देरीना डरावना ख्वाब हकीकत बन गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर बराए खारिजा उमूर डॉक्टर अली अकबर विलायती कहते हैं, खित्ते में समझौते का ख्वाब देखने वाले बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ईरान मजीद मजबूत हो रहा है। स्ट्रेटेजिक नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। ट्रंप को अपनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आर्जी मुआहदे की जरूरत है। ईरानी कौमी सलामती और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, ईरान अब किसी शरारत या बदअमनी पर मजीद तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेगा। हम खित्ते में तवाज़ुन कायम करने के अमल में शामिल हैं। इसराइली फौज का लिबनानी फौजी गाड़ी पर हमला। 2 अफसरान समेत 3 फौजी शहीद। सेहूनी फौज के जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के 150 अहदाफ पर हमले। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स, रॉकेट लॉन्चर्स और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ईरान की लिबनान पर इसराइली हमले की मजम्मत। तर्जुमान वजारत खारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, हमले इसराइल का घिनौना जुर्म और जारहियत का वाज़ेह पैगाम है। इसराइल लिबनान के लिए सलामती, इस्तेहकाम या फिर खुशहाली नहीं चाहता। सेहूनी फौज लेबनानी शहरियों को निशाना बना रही है।